Today we discuss atom and molecules. What is atom? अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़े ही होंगे व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? जिसका एक मास होता है और जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, वही है मैटर. मास प्लस स्पेस ऑक्युपाई. ये मैटर किस चीज़ से बना रहता है? ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये एक मैटर है. ठीक है, इस मैटर को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? दो पार्ट हो जाएगा. मान लीजिए ये एक मैटर. ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो दो पार्ट में तोड़ेंगे. फिर इसको तोड़ेंगे, ऐसा पार्ट में इसको तोड़ते जाएंगे. ऐसे ही तोड़ते तोड़ते जब अंतिम वाला पार्ट आएगा, जब लास्ट जो पार्ट आएगा, जब और उसको तोड़ा नहीं जाएगा, वो जो छोटा सा जो पार्ट होगा ना, वही है एटम. अराउंड 500 BC में एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानड़ ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे. वो बहुत ही देसी एक्सपेरिमेंट था. उन्होंने क्या किया था, एक चावल के दाने को मुंह में लेकर दो भाग किया. मान लीजिए चावल का दाना है. उन्होंने मुंह में लेके इनको चबा के दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फिर बाहर निकाले, फिर उसको और पार्ट में डिवाइड करते गए, चबाते गए. इसी तरह से एकदम अंतिम में जो पार्ट आया, एकदम छोटा सा जो पार्ट आया, उसी को उन्होंने नाम दिया था परमाणु. परमाणु. ये मैटर को, जो मैटर हम लोग बोलते हैं, मैटर को लोग क्या बोलते थे? पदार्थ. इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने ये परमाणु को नाम दिया एटम, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम. ठीक है, आप लोग ये भी बोल सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, इसी तरह द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. यानी ये एटम सबसे छोटा पार्ट है. ठीक है, मैटर का. इसको तोड़ा नहीं जा सकता है. यह है एटम. इसके बाद एक इंडियन फिलोसोफर पकुड़ा कत्तायामा ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं, ये उन्होंने इलाबोरेट किए कि ये जो एटम है, ये एटम कभी भी इंडिविजुअली नहीं रहता. ठीक है, एटम इंडिविजुअली नहीं रहता. एटम हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड तैयार करके रहता है. ठीक है, इंडियन फिलोसोफर पकुड़ा कत्तायामा ने क्या कहा था? दिस पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एटम कह रहे हैं, दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिट इन ए कॉम्बाइंड फॉर्म व्हिच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर. जैसे एग्जाम्पल ओ, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक एटम है. ये दो ऑक्सीजन का एटम लेके तैयार होता है O2. कभी भी O इंडिविजुअली नहीं रहता है, हमेशा O2 का फॉर्म में रहता है. ठीक है, यानी ये ग्रुप में रहता है, कॉम्बाइन होके, केमिकली कॉम्बाइन होके ही रहता है. अब हो गया व्हाट इज एटम, ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट आ रहे हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल. What is molecule?
दो दो एटम, ये एटम ए है, ये बी, ठीक है। दो एटम मिलके होता है एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। ये जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन का ओ ओ, दोनों मिलके तैयार हो रहा है O2 का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके तैयार होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इसी तरह दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके होता है H2O, यानी एक वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर। अब ये बॉन्ड है, इसमें अभी मत जाइए, ये बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया वाटर यानी H2O। अब एलिमेंट क्या है, अब इसको हम लोग एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी क्या एलिमेंट कहेंगे, नहीं, इसको बोलते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज कॉम्बाइंड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे एटम से मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल से होता है एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल किस तरह का एटम लेके है, एटम लेके वो तैयार हुआ है। जैसा सेम टाइप का एटम लेके अगर वो मॉलिक्यूल होता है तो उसको एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल अगर अलग अलग टाइप का एटम लेके तैयार हुआ तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कंपाउंड। जैसे ऑक्सीजन ओ दोनों मिलके तैयार होता है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को लेके होता है O2, इसको हम लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसी तरह थ्री ऑक्सीजन लेके होता है O3, ओजोन, इसको ओजोन गैस कहते हैं। अब वाटर H2O, वाटर क्या एलिमेंट है, नहीं, वाटर को हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो अलग अलग एटम है। एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन का एटम को लेके होता है वाटर, तो उसको हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन का एटम एक कार्बन का एटम लेके होता है कंपाउंड, दो अलग अलग एटम है, इसको भी हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो टू कंक्लूड, एटम से लेके होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। दो एटम, दो या उससे ज़्यादा एटम लेके होता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल से एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल किस तरह का एटम से बना हुआ है। अगर ये मॉलिक्यूल सेम टाइप का एटम से बना हुआ है तो उसको एलिमेंट कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल O2। और ये मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग टाइप का एटम से बना हुआ है तो उसको हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं, जैसे H2O CO2 फॉर एग्जांपल।